नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज मैं बात करूंगी वाली पुत्र अंगद। देखो, रामायण के कई किस्से हमने पहले बात की थी, राम जी के बारे में। हनुमान जी के भी कुछ किस्से मैंने सुनाए, पर अंगद जी के बारे में कभी कुछ बात नहीं हुई। तो आज मैं बताऊंगी। जब रावण सीता को उठा के ले गया, तो ये तो तय था कि रावण के साथ लड़ाई करके उसको हरा के सीता जी को वापस आना है। तो प्रभु रामचंद्र, भरत जी, उसकी उनकी पूरी वानर सेना, वो सब लोग श्रीलंका पहुंच गए। और वहां पहुंचते पहुंचते राम जी के मन में एक ख्याल आया कि उन्होंने कहा हनुमान से कि मुझे लगता है रावण को एक चांस और देना चाहिए। तो किसी को मैं भेजूंगा अंदर, पूछेंगे उसको, अगर वो सरेंडर करता है तो फिर आगे लड़ाई नहीं होगी। तो अब किसको भेजे? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जाता हूँ। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गए टाइम आप गए थे और उनका बहुत नुकसान किया, पूरी लंका जलाई थी, तो आप मत जाइए। तो किसे भेजना है? सोच के फिर राम जी ने कहा कि अंगद को भेजते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी है और बहुत निडर निर्भय भी है। तो फिर अंगद ने एक लंबी ऊंची छलांग लगाई और तट के अंदर से वो पैलेस के यहाँ पहुंच गया। अब रावण के पैलेस में जैसे वो अंदर गया, नहीं उसके पहले जैसे उसने छलांग मारी और वो अंदर गया, तो सब जितने भी सारे राक्षस थे वो डर गए। अब बंदर आया है तो ये जरूर कुछ हमारा बुरा ही करेगा, ये सोच के वो डर गए। ये उसको जगा दी जाने के लिए, किसी ने रोका टोका नहीं। फिर वो जैसे पैलेस में अंदर पहुंच गया, तो फिर बंदर को देख के जितने भी लोग थे दरबार में, जितने भी रावण के सेनापति, सेवक, जो कोई भी था अंदर, सब लोग डर गए। उन्हें लगा पता नहीं ये क्या करेगा हमारा, क्या बुरा हाल करेगा, और सब डर के मारे खड़े हो गए। अब ज्यादातर तो ये होता है ना कि कोई किंग आएगा, कोई बड़ा आदमी आएगा तो उसके सम्मान में सब लोग खड़े हो जाते हैं, पर आज तो यूं हुआ कि एक बंदर के आने पर सब लोग खड़े हो गए। तो रावण को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा नीचे बैठो, तो सब नीचे बैठ गए। और फिर रावण ने पूछा क्या है रे, कौन है तू, क्या काम है? तो अंगद जी ने कहा कि मैं वाली का पुत्र अंगद हूँ और हनुमान जी, राम जी का सेवक हूँ। तो उन्होंने मुझे भेजा है ये संदेश लेके कि अगर आप सरेंडर करते हो और सीता माई को वापस करते हो, तो आगे आगे जाके युद्ध नहीं करना पड़ेगा, जो युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो रावण जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो बिना युद्ध के उसको भेजूंगा ही नहीं। तो इसने कहा देखो, एक पहले तो हनुमान जी आए थे, उन्होंने क्या श्रीलंका का बुरा हाल किया आप जानते हो। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, आजमाना है आपको। वो रावण के नजदीक गया और अपनी मुट्ठी जोरों से उसने जमीन पर पटकी। तो क्या हुआ? भूकंप होने लगा। पूरी श्रीलंका हिलने लगी, आगे पीछे सब डर गए। फिर रावण ने कहा कि देखो, तुम यहाँ किस लिए आए हो, संदेशा लेके आए हो, तो मैं अपने सेवकों को बोलता हूँ कि इसको फेंक दो बाहर। और उन्होंने आज्ञा दी कि इस बंदर को उठा के फेंक दो बाहर। तो अंगद जी हंसने लगे। उन्होंने कहा अरे मुझे फेंकने का तो सवाल ही नहीं, ये जो मैंने पैर रखा है ना जमीन पर, वो हिला के दिखाओ तो मैं मानू। तो बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे रावण के दरबार में, एक एक करके आगे आए, पर टस से मस नहीं हुआ अंगद, पैर वहीं का वहीं था। तो फिर आखिर में रावण उठा
और वो नजदीक आया, और जैसे वो पैर को हाथ लगाने वाला था, अंगद ने कहा, देखो, मेरे पैर को हाथ लगाने के बजाय आप अगर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों को हाथ लगाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, शरणागति ले लो। तो रावण को फिर गुस्सा आया, नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं, जाओ और उस राम को मेरा मैसेज दे दो कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं। तो फिर अंगद वापस चला गया, और आपको मालूम ही है फिर जो युद्ध हुआ। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।